टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है नित्य विरह और नित्य मिलन। महाराज जी के शब्दों में, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान में आत्मीयता के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, भजन नहीं है। भगवान अपने आत्मीय जन को अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। भगवान उसको अपना अनंत रस अर्थात प्रेम प्रदान करते हैं। परंतु जो पराधीनता से जन्म मरण के बंधन से दुखी होकर मुक्ति की कामना करते हैं, उनको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं उससे छिपकर रहते हैं। जब मुक्त पुरुष को मुक्ति अर्थात अखंड रस में भी संतोष नहीं होता, तब उसमें अनंत रस की भूख जागृत होती है। कारण कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। अतः भगवान का एक नाम आत्मा राम गणाकर्षी भी है। अनंत रस बोध में नहीं है, प्रत्युत प्रेम में है। इस अनंत रस की भूख ही जीव की वास्तविक तथा अंतिम भूख है, और प्रेम की प्राप्ति ही जीव का वास्तविक तथा अंतिम लाभ है। मुक्ति की तो सीमा है, पर इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इस प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान कैसे हैं, यह जानने की जरूरत नहीं है। प्रत्युत भगवान मेरे हैं, यह मानने की जरूरत है। भगवान मेरे हैं, यह आत्मीयता भक्त और भगवान दोनों को आनंद प्रदान करती है, अनंत रस प्रदान करती है। कारण कि किसी वस्तु का ज्ञान होने से केवल अज्ञान मिटता है, मिलता कुछ नहीं। परंतु वस्तु मेरी है, इस तरह वस्तु में ममता होने से एक रस मिलता है। तात्पर्य है कि वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। सांसारिक वस्तु में आकर्षण तो अपने सुख के लिए होता है, पर भगवान में आकर्षण उनको सुख देने के लिए होता है। तत्सुखे सुखित्वम। इसलिए सांसारिक आकर्षण का तो अंत आ जाता है, पर भगवान के आकर्षण का अंत नहीं आता, वह अनंत होता है। भोगेच्छा का अंत होता है और मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा की पूर्ति होती है, पर प्रेम पिपासा का न तो अंत होता है और न पूर्ति होती है। प्रत्युत वह प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती है। प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेमी को सदा अपने में प्रेम का अभाव ही दिखता है। जैसे धनी आदमी को सदा धन का अभाव ही दिखता है। जो जो धन बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसको धन की कमी मालूम देती है। ऐसे ही प्रेमी को अपने में प्रेम की कमी ही कमी मालूम देती है। इसलिए प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है। यदि प्रेमी को प्रेम में कमी न मालूम दे, तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? अपने में पूर्णता न मानना, सदा प्रेम की कमी मानना ही नित्य विरह है। नित्य विरह और नित्य मिलन अर्थात नित्य योग दोनों ही नित्य हैं। नित्य विरह से प्रेम बढ़ता है और नित्य मिलन से प्रेम में प्राण आ जाते हैं, चेतना आ जाती है, विशेष विलक्षणता आ जाती है। नित्य विरह और नित्य मिलन एक ही प्रेम के दो रूप हैं। अरब रात मिली बे को निस्दिन, मिलई रहत मनु कबहू मिलैना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझी सके ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य विरह और नित्य मिलन का उदाहरण देते हुए कौसल्या माता की दशा का वर्णन करते हैं। माईरी मोही को न समुझावे, राम गवन साचो किधो सपनो, मन पर तीती न आवे।
लगे ही रहत मेरे नयननी आगे, राम लखन अरु सीता, तदपि न मिटत दाह या उनको, विधि जो भयो विपरीता। दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे, करत न प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परि यही लेखे। कौशल्या के बिरह बचन सुनी, रोई उठी सब रानी, तुलसीदास रघुबीर बिरह की, पीर न जाति बखानी। यह नित्य विरह और नित्य मिलन भी भगवान अपनी ओर से कृपा करके प्रदान करते हैं।